नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशांत राजेश चैनल में। यहाँ आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, रहस्यमय किस्से, प्रेरणा से भरे प्रसंग और अनसुने वाक़ये जो आपके मन को छू जाएंगे। हर कहानी में छुपा है एक संदेश, एक अनुभव और एक नया नज़रिया। तो हमारे साथ जुड़िए और खो जाइए इन कहानियों की दुनिया में। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपसे कोई भी कहानी छूट ना जाए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन भारतीय समाज के सामाजिक और मानसिक पहलुओं को उजागर करता है। यह उपन्यास 1928 में प्रकाशित हुआ था और इसके माध्यम से प्रेमचंद ने न केवल भारतीय समाज की आर्थिक स्थिति को दिखाया, बल्कि इंसान के अंदर की बुराइयों, इच्छाओं और संघर्षों को भी चित्रित किया। गबन एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, उसके निर्णय और उसके परिणामों के बारे में कहानी प्रस्तुत करता है। कहानी का मुख्य पात्र राम नारायण है, जो एक उच्च मिडिल क्लास परिवार का सदस्य है। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे हमेशा परेशान करती हैं। राम नारायण का विवाह जालपा से हुआ है, जो सुंदर और समर्पित पत्नी है, लेकिन उसकी भी कुछ इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जालपा का एक सपना है कि उसे अच्छे कपड़े, आभूषण और सुख सुविधाएं मिलें। राम नारायण की समस्या ये है कि उसकी जीवन शैली और पत्नी की इच्छाएं उसके सामर्थ्य से अधिक हैं। वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उधारी और कर्ज का बोझ उठाता है। जालपा को खुश रखने और समाज में सम्मानित दिखने के लिए वह एक व्यापारिक धोखाधड़ी गबन के करता है। राम नारायण ने एक बार अपने एक मित्र के कहने पर कुछ धन की चोरी की योजना बनाई। उसकी इस योजना का उद्देश्य था अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारना और अपनी पत्नी को खुश रखना, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि यह कदम उसकी पूरी जिंदगी और सम्मान को संकट में डाल देगा। जालपा के मन में उच्च जीवन शैली की चाहत थी। वह अपने पति से ज्यादा धन और ऐश्वर्य की अपेक्षाएं रखती थी। जब राम नारायण उसे उसकी इच्छाओं के अनुसार धन और ऐश्वर्य नहीं दे पाया, तो जालपा निराश हुई। इसी कारण राम नारायण ने गबन करने का कदम उठाया। राम नारायण द्वारा किए गए गबन के बाद उसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह लगातार कर्ज के जाल में फंसता गया। समाज में उसकी प्रतिष्ठा ध्वस्त हो गई। जालपा को भी यह महसूस होने लगा कि जो उसने चाहा वह सचमुच उसे खुशी नहीं दे पा रहा है। उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू है राम नारायण का आंतरिक संघर्ष। वह एक ओर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर वह जानता था कि उसने गलत किया है। उसका आत्मग्लानि और अपराध बोध उसे शांति नहीं देते। समाज में उसकी स्थिति धीरे धीरे गिरती चली जाती है और अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। कहानी का अंत दुखद होता है। राम नारायण अंत में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वह समाज में किसी तरह की स्वीकार्यता हासिल नहीं कर पाता। उसकी पूरी जिंदगी और परिवार की खुशहाली उसकी अपनी ही गलती की वजह से नष्ट हो जाती है। गबन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और मानसिक तस्वीर पेश करता है। यह दिखाता है कि व्यक्तिगत इच्छाएं, समाज के दबाव और आर्थिक तंगी किस तरह व्यक्ति को गलत रास्ते पर धकेल सकती है। यह उपन्यास ईमानदारी, आत्मसम्मान और समाज में सच्चाई की अहमियत को दर्शाता है। साथ ही यह बताता है कि किसी भी स्थिति में अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। प्रेमचंद ने गबन के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति की छोटी सी गलती या गलत निर्णय उसके जीवन को कैसे नष्ट कर सकता है और कैसे यह सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर असर डालता है। यह कहानी आज भी उतनी ही सही और प्रासंगिक है जितनी तब थी जब लिखी गई। आज भी लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जो उन्हें बाद में परेशानी में डालता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक और नई और अनोखी कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कहानी की इस दुनिया में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।